हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साए। इस उपवाचक के लेखक जो है हिमांशु जोशी। साए पाठ में लेखक ने यह दर्शाया है कि ईमानदारी का महत्व दर्शाया है और वर्तमान समाज में ईमानदारी की कमी होती जा रही है, किंतु ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा गुण है। यदि हम किसी की भलाई के लिए झूठ का सहारा लेते हैं या उससे कुछ छिपाते हैं तो भी वह उचित है। हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जो हम पर उपकार करते हैं हमें उनका एहसान मानना चाहिए। इस पाठ से यह सीख मिलती है और दूसरे की संपत्ति हड़पने के चक्कर में लगे रहते हैं। वही ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की संपत्ति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं। अतः इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ईमानदार बनना चाहिए, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मैं इस पाठ से आपको यह भी दिखाऊंगी कि गद्यांश के प्रश्नोत्तर किस तरह करनी चाहिए। हम पाठ पढ़ते समय पढ़ेंगे और उसके साथ गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढेंगे और उत्तर ढूंढने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद एक दिन एक पत्र मिला। बड़ा अजीब सा था यह। बहुत करुण, बहुत दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। रंगभेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहलवाने पर स्थान तो मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, किंतु उसमें भी अब सार लगता नहीं। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सोचता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। इस गद्यांश में यह समझाया गया है कि एक पत्र आता है जिस पत्र में कि वह एक गंभीर मतलब रोगग्रस्त हो जाता है और उसे अस्पताल में जगह नहीं मिल पाती है और उस वजह से उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। यह पत्र अपने पत्नी के लिए लिखा जाता है। तो इस गद्यांश के प्रश्न यह नीचे दिए गए हैं। मैं इसे किस तरह हमें कम समय में लिखने की मैं बताऊंगी आपको। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? आपको सभी को पता है कि यह पाठ साए से है। पत्र कहाँ के अस्पताल से आया था? कहाँ पर? पहला प्रश्न तो हम पाठ का नाम हम लिख दिए हैं। दूसरा प्रश्न हम दूसरे लाइन में देखेंगे। नैरोबी के किसी अस्पताल से, मतलब यहाँ पर हमें पत्र कहाँ से मिला है? नैरोबी के अस्पताल से। अब तीसरा प्रश्न जो है हमें तीसरे लाइन या चौथे लाइन में ढूंढना है और चौथा प्रश्न चौथे लाइन में, दूसरे या चौथे लाइन में देखना है। अभी पांचवा प्रश्न हमें आखिरी अंतिम गद्यांश में देखना है। अगर इसी तरह मरीज को पहले नैरोबी के अस्पताल में स्थान क्यों नहीं मिला? यह है रंगभेद के कारण। मरीज को पहले नैरोबी के अस्पताल में रंगभेद के कारण स्थान नहीं मिला। पत्र में क्या लिखा था? पत्र में क्या लिखा था? वहाँ पर इस प्रश्न के शब्दों को हम ढूंढेंगे कि पत्र में लिखा था कि रंगभेद के कारण
पत्र लिखने वाले को नैरोबी के अस्पताल में पहले स्थान रंगभेद के कारण नहीं मिला। यहाँ पर है ना। 5वां प्रश्न, अस्पताल में देर से दाखिला मिलने का परिणाम क्या हुआ? अस्पताल में देर से दाखिला मिलने के कारण क्या हो गया? उनका रोग और काबू से बाहर हो गया। इस तरह हमें गद्यांश के प्रश्न ढूंढने चाहिए। ठीक है। दूसरा गद्यांश, घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती है उनका अक्षरशः पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, 6ठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफ़ा मिलेगा, उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तन्नू अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। दूसरा गद्यांश जो है, पत्नी ने अपने पति को लिखती है। वह कहाँ पर रहते हैं? अफ्रीका में रहते हैं। और हिदायतें मतलब फरमाइश, जो भी फरमाइश चिट्ठियों में लिखी रहती है उनका अक्षरशः पालन करते हैं। हिदायतें मतलब यहाँ पर मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माँ के साथ किस तरह रहना चाहिए, सभी अज्जू को पत्र आता था। अज्जू मतलब यहाँ पर जो पत्र लिखती है उनका पुत्र है। इस पाठ में अज्जू है, अज्जू के पिताजी है, अज्जू के माता है और उनकी बहन है और अज्जू के पिताजी के मित्र है। इस पाठ के यह सारे पात्र हैं। और यहाँ पर पापा के साथ खूब काम करेगा। यहाँ पर पत्नी क्या लिखती है पत्र में कि उनका लड़का बड़ा हो गया है और वह इंजीनियर पढ़ना चाहता है, पढ़ाई में बहुत ही बुद्धिमान है, 6ठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है। और मास्टर जी, जो अज्जू के मास्टर जी, वह कहते हैं कि वह वजीफ़ा मिलेगा। वजीफ़ा का अर्थ है स्कॉलरशिप, और उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। और कहती है पत्र में कि अपनी पुत्री मतलब बेटी की 18 वर्ष हो गई है और उसकी विवाह के लिए जात बिरादरी का लड़के ढूंढने के लिए कहती है। इस गद्यांश के प्रश्न, बच्चे किन की हिदायतों का पालन करते हैं? बच्चे पिता के द्वारा चिट्ठियों में लिखी गई हिदायतों का पालन करते हैं। अज्जू बड़ा होकर कहाँ जाना चाहता है? पापा के पास। पापा कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में। अव्वल शब्द का अर्थ है प्रथम। तन्नू नामक लड़की की उम्र क्या है? तन्नू नामक लड़की की उम्र 18 वर्ष है। अज्जू क्या बनना चाहता था? अज्जू इंजीनियर बनना चाहता था। तीसरा गद्यांश, उनका अक्षरशः पालन करते हैं, माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, 6ठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफ़ा मिलेगा, उसी से अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकता है। इस गद्यांश में यह समझाया गया है कि
जो भी पत्र में लिखा जाता है सारे अक्षरशः पालन करते हैं और किसी किस्म का कष्ट नहीं देते हैं अपने माँ को। दोनों बच्चों अच्छे से पढ़ते हैं। अज्जू अच्छा पढ़ रहा है और वह भी पढ़ाई लिखाई पूरा कर कर इंजीनियर बनकर वह भी अफ्रीका जाना चाहता है और पापा के काम में हाथ बटाना चाहता है। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना ना मिलता, लेकिन इस भरम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनवाकर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है? हाँ, गहने कपड़े और रुपये भिजवा देते हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। यहाँ इस गद्यांश में अफ्रीका से जो पत्र आता है, तन्नू के लिए विवाह की जो भी विवाह में आवश्यकता है वो सारे चीज़ें लेकर आने के लिए कहते हैं। यहाँ पर पिताजी अफ्रीका से भेजने की सोना और सारे कपड़े भेजने की तैयारी करते हैं, परंतु वह विवाह में नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें नया कारोबार शुरू किया है और उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही थी। इस वजह से वह विवाह में नहीं आ सकते हैं। इस गद्यांश के प्रश्न: किसकी तलाश करने में भटकना नहीं पड़ा? वर की तलाश करने में भटकना नहीं पड़ा। किसके लिए वर? अज्जू के बहन के लिए। तन्नू के लिए खाता पीता घर आसानी से क्यों मिल गया? क्योंकि तन्नू के पिताजी अफ्रीका में रहते हैं, है ना। तन्नू के पिता अफ्रीका में थे, इसलिए तन्नू के लिए खाता पीता घर आसानी से मिल गया। खाता पीता घर मतलब धनवान घर। पत्र कहाँ से आया? पत्र नैरोबी से आया। किसकी तिथि निश्चित हो गई? शादी की तिथि निश्चित हो गई। शादी में कौन चाहकर भी नहीं आया? अज्जू के पिताजी, क्योंकि उन्होंने नया कारोबार शुरू किया था। 5वां गद्यांश। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला, इनाम में भी मिली। सारी वस्तुओं के फोटो के पापा को भेजना भूले। बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। अज्जू हर क्षेत्र में अव्वल आ रहा था। वह बहुत अच्छा पढ़ रहा था और उसने स्कूल के परीक्षा जिले में सर्वप्रथम आया था और बहुत सारे उसे सर्टिफिकेट मिले, वजीफ़ा मिला। वजीफ़ा का अर्थ है स्कॉलरशिप। और सारी वस्तुओं को फ़ोटो उतारकर उसने अपने पिताजी को अफ्रीका भेजा। वहाँ से बदले में उसे कैमरा आया और गरम सूट का कपड़ा भी। इस गद्यांश के प्रश्न: धूमधाम से क्या हुआ? धूमधाम से विवाह हुआ। किसका? तन्नू का। सर्टिफिकेट का वजीफ़ा किसे मिला? वजीफ़ा अज्जू को मिला। अज्जू हाई स्कूल की परीक्षा में क्या आया? अज्जू हाई स्कूल के परीक्षा में सर्वप्रथम आया। अज्जू के पिता को किसके चित्र भेजे गए? अज्जू के पिता को विवाह के चित्र भेजे गए। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो उन्होंने किसे भेजा? अपने पिताजी को।
छठवां गद्यांश। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना ना दिखी तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमज़ोर हो गई है, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती है। अज्जू अपने पिताजी को पत्र लिखता है क्योंकि वह कई सालों से उसके पिताजी भारत नहीं लौटे। तब प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला, इलाज के लिए रुपए भी है, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने की कार्यक्रम बना लिया और अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना के साथ टिकट खरीद लिया। पासपोर्ट वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। सातवां गद्यांश। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उसी पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहाँ लगा था, हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो वहाँ पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहता है। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामान के सामने बैठा ऊँघ रहा था। वह कौन था? अज्जू था, परंतु उसके पिता उसे नहीं मिले, उसके पिताजी के मित्र मिले। वह जो उसके पिताजी के सारे कारोबार को संभाल रहा था, तो वह उसके मित्रता, मतलब यहाँ पर अज्जू के पिताजी के मित्र ने इतनी ईमानदारी दर्शाई उन्होंने कि उनके पिताजी मरने पर भी उन्हें कभी कोई पैसे की कमी नहीं करने दी और उनके संपत्ति को भी संभाला और उसके संपत्ति को अज्जू को वापस कर दी और उसे ही उस कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी संभाल दी। तो बच्चों, इस पाठ में यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए, अच्छी मित्रता को निभानी चाहिए और किसी के संपत्ति को हड़पनी नहीं चाहिए। इस पाठ में थोड़े प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को किस तरह लिखना है मैं आपको समझाऊंगी। अज्जू के बारे में घर से लिखे गए पत्र में क्या क्या बताया गया, मतलब इस प्रश्न में सिर्फ अज्जू के बारे में ही हमें लिखना है। वह कितने साल का है और पढ़ाई किस तरह करता है और वह किस तरह अपने पिताजी के हिदायतों को पूरा करता है, इस तरह के विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। दूसरे प्रश्न में अज्जू के पिता का मित्र किस स्वभाव का था, मतलब अज्जू के पिताजी के स्वभाव के बारे में हमें लिखना है। तीसरा प्रश्न जो है, अज्जू अपने पिता से क्यों मिलना चाहता था? क्यों मिलना चाहता था? क्योंकि वह बहुत सालों से वह उनके पिताजी को नहीं देखा है और उनके माता के बीमार पड़ने पर भी वह पिताजी भारत नहीं लौटे, इसीलिए वह अपने पिताजी से मिलना चाहता था। अज्जू के विचारों पर अपने अभिप्राय बताइए, मतलब अपने अपने अभिप्रायों को बताना है। इसमें अज्जू के विचारों के बारे में आपको बताना है। इस कहानी के द्वारा हिमांशु जोशी क्या बताना चाहते हैं, मतलब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईमानदारी है और मित्रता है ना, और दूसरों के संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। इस तरह के बातों को हमने इस कहानी से, इस पाठ से जानकारी प्राप्त होती है। और
और एक प्रश्न जो है, अपने पिताजी की प्रतीक्षा में अज्जू के क्या विचार रहे होंगे। मतलब यहाँ पर पिताजी की प्रतीक्षा में अज्जू के क्या क्या विचार रहे होंगे। मतलब अपने पिताजी को बहुत सालों से वह उसने नहीं देखा है ना। तो इस सारे बातों को हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि वह इस प्रकार कि पिताजी किस तरह होते हैं और उनसे मिलने के लिए कितना आतुर होगा। ये सारे बातों को हमें इस प्रश्न के उत्तर में समझाना है। अज्जू के पिता के मित्र एक महान दोस्त थे। साये कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए। हमें इस उत्तर में इस पाठ का सारांश भी लिख सकते हैं। साये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। हमें ईमानदारी, सभी से हमें ईमानदारी से रहना है। ईमानदारी का महत्व बताया गया है इस पाठ में। और धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह मित्रता निभानी चाहिए। और वर्तमान समाज में जहाँ लोग एक दूसरे की संपत्ति हड़पते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा सा कहानी है। नेक्स्ट, अज्जू अपने पिता से मिलने के लिए क्यों आतुर था। अज्जू अपने पिता से मिलने के लिए क्यों आतुर था, क्योंकि उसने बहुत ही सालों से उसके पिता से नहीं मिला था और पिता के घर आने की संभावना भी ना दिख रही है। और इसीलिए वह कारण जानना चाहता था और वह बड़ा हो गया है और इसीलिए वह खुद जाकर अपने पिताजी को लाने की इच्छा प्रकट करता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।